हाँ भाइयों एवं बहनों नमस्कार। नमो नमः नमः संस्कृताय। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके सामने आज लेकर आए हैं नीति शतकम का 71वां श्लोक चल रहा है और अंतिम श्लोक है उपकार पद्धति का। परोपकार पद्धति चल रहा है या इसका अंतिम श्लोक चल रहा है। आगे आपको धैर्य पद्धति मिलेगा, धैर्य धनानाम। ठीक है, चलिए इसमें आपको महाकवि कहे हैं नीति शतकम के महाकवि भर्तृहरि महाराज कहे हैं कि कुछ महापुरुषों के जो होते हैं कुछ चीज़ें दुर्लभ होती है। ठीक है, प्रायः महापुरुषों को प्रायः दुर्लभ होते हैं, सब लोग के पास नहीं हो सकती। कहने का मतलब इसी बात को कहे गए। मालिनी छंद में है, पेश है आपका। सबसे पहले इसका छंद पढ़ेंगे, उसके बाद तब व्याख्या। ननमययुतेयं मालिनी भोगी लोके, ननमययुतेयं मालिनी भोगी लोके, ननमययुतेयं मालिनी भोगी लोके। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे इस पे यति होती है। इस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पे यति होती है और 7 पे 1 2 3 4 5 6 7 आओ 8 7 15 वर्ण होते हैं। ठीक है, चलिए ननमययुतेयं मालिनी भोगी लोकै, ननमययुतेयं मालिनी भोगी लोकै। तीसरे तक चढ़ाता है, चौथे तक उतार दिया जाता है। चलो मनसि वचसि मनत वचसि काये, पूर्ण पीयूष पूर्णा, त्रिभुवनम उपकार श्रेण भी प्रीड़यन्ता, परगुण परमाणून पर्वती कृत्यम, निज हृदय विकसंता संति संत क्रियंता। ऐसे आप लोग बना लीजिए और बढ़िया राग में, और क्या बताएं। मनसि वचसि कायः, मनस मीन मन से ये सप्तमी की एक वचन है भैया, तीनों मार दो। सप्तमी की एक वचन है। मनस मीन मन में या मन पर, लेकिन मन से अर्थ आएगा। ठीक है, वचस मीन वचन से, काया मीन शरीर से, पूर्ण पीयूष पूर्णा, पूर्ण पीयूष पूर्ण रूपी, पूर्ण पीयूष माने पूर्ण रूपी। पूर्ण कोई कार्य करते हो तो पूर्ण रूपी। पीयूष मीन होता है क्या होता है? पीयूष मीन होता है अमृत। पीयूष मीन अमृत, सुधा, अमृत। अमृत से पूर्ण माने भरे हुए। यहाँ आप एक काम और करें, पूर्णाह कर देंगे या सा कर देंगे, पूर्णास कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा स्त्री, स्तरी, त्रिभुवन। ठीक, पूर्णास हो जाएगा। पूर्णास मीन होता भरे हुए। ठीक है, कहने का मतलब होता है मन वचन काया में शरीर से पूर्ण अमृत, यह भरे हुए। मन से वचन से शरीर के द्वारा पूर्ण रूपी अमृत से भरे हुए अपने, यह भरे हुए, यहाँ तक है भरे हुए। त्रिभुवन माने तीनों लोक, तीनों लोक संसार में उपकार करने वाले, तीनों लोकों का उपकार के द्वारा, उपकार के
द्वारा श्रेणभी प्रीड़यंता, श्रेणभी मीन्स श्रेणियों में तीनों लोकों के उपकार करने वाले, प्रथम धूलोक, पृथ्वीलोक और आकाशलोक। धूलोक, पृथ्वीलोक, पाताललोक, तीन लोक है। तीनों लोकों को उपकार के द्वारा श्रेणभी मीन्स श्रेणियों में, प्रीड़यंता मीन प्रिय लगने वाले, ठीक है, श्रेणियों में रखने वाले, श्रेणी मीन श्रेणियों में रखने वाले, प्रीड़यंता मीन प्रिय लगने वाले, ठीक है। प्रिय मीन प्रसन्न, प्रिय मीन प्रसन्न लिख दो, प्रसन्न रखने वाले, रखने वाले, ठीक है। कहने का मतलब मन से, वचन से, शरीर से पूर्ण अमृत भरे हुए, और वही भरे हुए तीनों लोक में उपकार कर रहे हैं, मन से, शरीर से, वचन से, और वही श्रेणी बाई श्रेणी कर रहे हैं, सबको प्रसन्न कर रहे हैं। हाँ, प्रसन्न करने वाले ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, दुर्लभ होते हैं, कहने मतलब। पर गुण, पर गुण माने दूसरे गुण, परमाणु, पर गुण मीन होता है दूसरे के, दूसरे के गुण, और परमाणु मीन छोटे छोटे, परमाणु मीन छोटे छोटे। अब परमाणु में जान लीजिए, परमाणु आ गया है, थोड़ा देख लीजिए, यही एक परमाणु है। जब यह फूटेगा तो छोटे 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 दट निकले, मान लो यहाँ 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 यहाँ, कैंसर का रोग जैसे ऐसे हुआ। फिर इसमें भी 10 निकलेंगे, इसमें भी निकलेंगे, यही है परमाणु, इसमें भी निकलेंगे, इसमें भी, ऐसे कैंसर भी बढ़ता है। फिर इसमें जहाँ निकलेंगे फिर उसमें 20 निकलेंगे, फिर उसमें भी से, इसी टाइम बहुत निकलते रहेंगे, ठीक है। इसी को कहते हैं परमाणु। अब छोटे छोटे हैं, छोटे ही रह जाते हैं, लेकिन बहुत हानिकारक होते हैं, कहने का मतलब। तो यह परमाणु है। परमाणु से मतलब जो छोटे 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 गुण हैं, ठीक है, छोटे छोटे गुणों को बढ़ा करके परमाणु पर्वतीकृत, पर्वतीकृत, च्यू प्रत्यय लगा है, कृत मीन होता है समान, पर्वत के समान हो जाएगा, पर्वत के समान, ठीक है, पर्वत के समान। नित्य मीन हमेशा दिखाई देगा, हमेशा दिखाई देगा, देने वाले, हमेशा दिखाई देने वाले। पर्वत में च्युई प्रत्यय लगा है, ठीक है, पर्वत के समान हो जाएगा, पर्वत धन च्युई, इत्तु धन कृत धन अत्वा, अत्वा का स्थान पर लिप प्रयोग हो जाता है। च्यु प्रत्यय होता है समान अर्थ में देता है, ठीक है, कृत अर्थ में दे रहा है। निज हृदय, निज मीन अपना, हृद, हृद, हृद मीन हृदय, विकसंत मीन विकास करते हैं, विकास करते हैं। संत मीन है, अस्ति अस्थ संत हो जाएगा, संत मीन है। संत, संता माने सज्जन लोग, सज्जन। कियंत मीन, कियंत है क्रियंत, कियंत है कितने लोग हैं, कितने लोग हैं। कहने का मतलब आप देख लीजिए, इस टाइप अपने हृदय से विकसित मीन कार्य करने वाले जो है सज्जन हैं, ठीक है। और ऐसे सज्जन कितने हैं, ऐसे सज्जन कितने हैं, इस संसार में ऐसे सज्जन कितने हैं। अरे यार,
अब देखिए, मनस मीन मन से, वचस मीन वचन से, काया माने शरीर से, पूर्ण पूर्ण माने पूरी तरह से, पूर्ण रूप से जो है, पीयूष मीन अमृत के द्वारा, पूर्णात माने पूर्ण भरे हुए, काया से भरे हुए। ठीक है, क्या होता है भरे हुए, क्या भरे हुए? तीनों लोग को उपकार करने वाले, उपकार की श्रेणी में बांधने वाले, और सबको प्रसन्न रखने वाले, और छोटे छोटे गुणों से लेकर करके उसकी छोटे छोटे जो गुण होते हैं उसको बांट करके पर्वत के समान दिखाई देने वाले, छोटे छोटे गुणों को इकट्ठा करके पर्वत के समान वह गुण दिखाई दे हमेशा, और अपने हृदय, निज हृदय माने अपने हृदय के विकसित करने वाले, इस टाइप करने वाले यह सज्जन लोग कितने हैं आप बताओ, कितने हैं? वही पूछ रहे हैं, यह सज्जन कितने हैं? चलिए, कितने हैं पूछ रहे हैं। परगुण माने दूसरे के गुणों की सम्मान करने वाले, दूसरे गुणों को बखान करने वाले। अब परमाणु में छोटे छोटे जो होते हैं, हाँ, परमाणु उन पर्वतीकृत पर्वत के समान इतने छोटे छोटे गुणों को इकट्ठा करके बहुत बड़ा गुण दिखाई दे। नित्य मीन हमेशा, वह निज हृदय मीन अपने हृदय को विकास कर देते, इतना बड़ा विकास कर देंगे कि सब लोग को बताएंगे अच्छे ही हैं। विकसंत मीन विकसात करते हैं, और वह संत लोग हैं जो कितने हैं। ठीक है, वनस्य वचस काय सत्यमी एक वचन है। इधर पूर्ण पीयूष, पीयूष माने अमृत, पूर्णाह, पूर्णाह कर दीजिए, पूर्णास कर दीजिए, सब कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुवन उपकारा, त्रिभुवनम इधर हो जाएगा, माँ और हलंत हो जाएगा, उपकार इधर हो जाएगा। ठीक है, श्रेण भी और आई और भी तृतीय बहुवचन का रूप है। प्रीणा प्रेड़यतः प्रेड़यन्तः प्रथमा बहुवचन है। ठीक है, परगुण परमाणु प्रवृत्ति कृत, च्यू प्रत्यय लगा है, कृत मीन होता है च्यू, च्यू होता है समान अर्थ देने वाला च्यू। नित्यम मीन हमेशा, निज हृदय, विकसंत मीन विकास करते हैं, संत मीन जनते, यह अस्ति अस्त संत, अस्ति अस्ता संत, इस टाइप रूप चलता है। प्रथमा बहुवचन का रूप है, जान लीजिएगा। P1 बहुवचन का रूप है, P1 कह रहे हैं, P3। ठीक है, चलिए, वचन मन, मन वचन और शरीर द्वारा पूर्ण रूपी अमृत से, पूर्ण रूपी अमृत से भरे हुए अपने उपकारों के द्वारा तीनों लोगों को प्रसन्न रखने वाले, दूसरों के परिमाण जैसे छोटे से छोटे गुण को बढ़ाकर पहाड़ के ऐसा सर्वदा बड़ा दिखलाने वाले तथा अपने मन में संतुष्ट रखने वाले, अपने मन में, अपने हृदय में संतुष्ट रखने वाले। ठीक है, हृदय, हृदय मैंने अपने हृदय में, हृदय रूप सप्तमी के एक वचन रूप बनता है हृदय, सप्तमी एक वचन, अपने हृदय में संतुष्ट रखने वाले। ठीक है, और यह संत जन संसार में कितने हैं, इस टाइप कार्य करने वाले कितने लोग। वहित कह रहे हैं महापुरुष ऐसे दुर्लभ होते हैं, ऐसे महापुरुष मिलना दुर्लभ लोग होते हैं। पहले के ज़माने में तो थोड़ा बहुत थे ही, अब तो और नहीं है, क्योंकि फालतू किसी एक पैसा नेकी एहसान नहीं करने वाला कोई। अगर कोई कर रहा है तो जान लीजिए कुछ न कुछ कारण है, बिना कारण के कार्य नहीं होता है। कारण पहले होता है, कार्य बाद में होता है। आप पॉलिटिक्स दर्शन के अनुसार आप देखेंगे। ठीक है, तो आप जान लीजिए कि अगर आप कोई भी महापुरुष है तो ऐसे नहीं होगा, आप वचन से, मन से, काया से ऐसे नहीं होगा। आप ही वचन काया ले ली हैं वो जब संत महात्मा अब्बा हैं। ठीक है, आप उनको जब तक पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर दोगे पैसा कौड़ी धन वैभव से, तब तक कुछ नहीं होने वाला। एक संत हैं, पहले नारजी लगवाने 2 लाख ले लेते हैं, क्या करोगे? आप संस्कृत के छात्र हो, आप खुद अपना
विकास चाहो तो अपना पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, बस वही बहुत है। जान लीजिए वही भगवान है, वही जप है, वही तप है। जान लीजिए पहले के ज़माने में ऋषि मुनि क्या करते थे? तप करते थे, जप करते थे, ज्ञान मिलता था। अब क्या है? जब करो तप करो तब नौकरी मिले, बस हो गया सब कुछ। नौकरी मिल गया तो सब मिल गया। न आपके पास तब भूत रहेगा, न परेशानी रहेगी, न कोई दिक्कत रहेगी, न कुछ। जो गरीब व्यक्ति होते हैं ना, अपनी गरीबता से वो थोड़ा कर्मठ कम होते हैं, वो सुनना समझ ही नहीं पाते हैं, इस चक्र भवन में फने रहते हैं। वहाँ जाओ बाबा के पास, फला सिंह बाबा कोई हैं, वहाँ जाओगे तो कुछ हमारा उद्धार हो जाएगा, वहाँ जाओगे तो वहाँ उद्धार हो जाएगा, वहाँ जाओगे तो वहाँ कुछ उद्धार कोई करने वाला नहीं है, सब अपना करने आते हैं उद्धार। जान लीजिएगा, इसीलिए आप किसी चक्कर में न पड़िए, हम यही कहेंगे। ठीक है, आप अपने चक्कर में पड़िए बस, जान लीजिए। और बहुत से ऐसे लोग हैं कि बहुत से बहकावे में, कहीं भूत प्रेत मामले में, कहीं कुछ मामले में आपके पैसे ऐंठने का काम करते हैं। लेकिन आप लोग ये सब से बचें। ठीक है, आपको ज़रूर कष्ट है, आप गीता से पढ़ लीजिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेत कदाचन। पहले आप कर्म करो, अब फल की इच्छा बिल्कुल मत करिए, आप कर्म करते रहिए बस। अब किसी और कहीं जाने से कुछ फ़ायदा नहीं है। आप भी मनुष्य हो, वो भी मनुष्य है, कोई ऐसा नहीं है कोई यहाँ भगवान है। ठीक है, आप भगवान से मानिए, आस्तिक बनिए, नास्तिक मत बनिए। ठीक है, वही बात है। पहले के संत लोग तो इस टाइप काम है तब भी दुर्लभ था। अब तो बताइए कौन मन से, वचन से, काय से आपको अमृत देने वाला है बताइए, और तीनों भुवन में उपकार करने वाला है। बिना पैसे को उपकार नहीं करेंगे, को न प्रसन्न करेंगे। पर गुण जो है, पर गुण, छोटे छोटे गुणों को पर्वत समान आपके गुण कर देंगे, नहीं करेंगे। और हमेशा नित्यमीन हमेशा क्या करेंगे? अपने हृदय को क्या करेंगे? संतुष्टि रखेंगे। जब तक लाख करोड़ न कमाए लेंगे तब तक संतुष्टि न रहे, जान लिया। ठीक है, इसीलिए आप भी जाइए, पैसे से मतलब मत रखिए, सिर्फ आप दर्शन करिए, फर्स्ट क्लास। पैसा कहाँ से आ जाता है? हम कह रहे हैं बीच में, भगवान कोई ऐसा भूखा नहीं रहता कि आपको पैसा लेगा या पैसे से ही भगवान का दर्शन मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। आप नियत साफ हो, अब ना जाइए दर्शन करिए। लेकिन इतने टेम टाम बने हैं भैया, बिना पैसे से आप इज्जत भी नहीं होगी, और ना तो आप भी इज्जत करोगे अगर वो पैसा नहीं खर्च करके आया है तो। कोई भी संत महात्मा ऐसे आए, कितना भी ज्ञानी रहे, हम आप पे विश्वास ही नहीं करेंगे। टेंट पेंट फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास लग्जरी गाड़ी है, और उसके पास सैनिक वैनिक है, तमाम ऐसे व्यवस्थाएं हैं, आप कहोगे हाँ इस संत लायक है। तो इसी टाइप में संत ज्ञान तो अलग चीज़ होती है, दिखावापन अलग चीज़ होती है। ठीक है, चलिए ठीक है, आपको जो लगे अच्छा वही करिए, हम कुछ कहेंगे नहीं इसके विषय में। आप खुद समझदार हैं, संस्कृत छात्र हैं, संस्कृत वाले खुद ही ज्ञानी होते हैं। ठीक है, चलिए व्याकरणात्मक टिप्पणी चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे। सबसे पहले मनस वचस काय। मनस मीन मन, वचस मीन वचन से, काय में शरीर से। ठीक है, शरीर से, ये सब से आप जो है ये सबसे पूर्ण रहिए। चलिए, पूर्ण पीयूष पूर्णा, पूर्ण रूप में अमृत से भरे हुए इस शरीर में, मन से, काया से, सब में पूरा क्या भरे हो? अमृत भरे रहा, और पूरा सबको दे दीजिए फर्स्ट क्लास। सज्जनों के यही काम है। ओड्यम एव पीयूषम मयूरवंशकादि है ते पूर्णा, तृतीय तत्पुरुष समास है। त्रिभुवनम, त्रिभुवन तीनों लोकों को, त्रयाणा नाम भुवना नाम समाहारा इति त्रिभुवनम। तद्धितार्थ एक सूत्र है, उसी से समाहार द्वंद्व हो गया। ठीक है, आप लोग देखे होंगे। उपकार नहीं तो अभी समास पढ़ा है, एक एक सूत्रों का निरूपण किए गए, उसमें जा कर के आप लोग देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में सब सारे क्रम वाइज है, चाहे जो भी है। उपकारों की पंक्ति में उपकाराणाम श्रेणयः, षष्ठी तत्पुरुष समास है। पर गुण परमाणुन, दूसरे के गुण और परमाणु, छोटे छोटे जो गुण होते हैं उसको बहुत विख्यात बना दीजिए। नहीं तब छोटे छोटे अवगुण को ना इतना विख्यात बना, मारा या अवगुण ही भरा बह करे, इस टाइप नहीं। छोटे छोटे गुणों को आप विस्तारित पहाड़ बना दीजिए एक गुण का। गुणानाम परमाणवः, षष्ठी तत्पुरुष। परेशान गुण पर माणवः,
षष्ठी तत्पुरुष समास 2 टाइप बन रहा है। हाँ, गुणा नाम परमाणु ना अगर आएगा तो आप जान लीजिएगा कि षष्ठी तत्पुरुष समास बना है। और इसमें आप त्रिभुवन में आएगा तो आप जान लीजिएगा समाहार द्वंद्व है, त्रिभुवन, तीनों भुवन का, ठीक है। परमाणु गुणम आएगा तो जान लीजिए षष्ठी तत्पुरुष समास है। पर्वतीकृत आएगा तो कौन सा है, पर्वतधन च्यू, च्यू प्रत्यय लगता है इसमें, च्यू मीन्स के समान, पर्वत के समान बढ़ा चढ़ा करके बताने वाले, इतना बढ़ा दीजिए कि जैसे पर्वत समान हो जाए। इसी प्रकार से आप लोग देख लीजिए यहाँ इत्तु धन क्रिय धन अत्वा, अत्वा के स्थान पर ल्यप आदेश होता है। जैसे ल्य इसके स्थान पर ल्यप आदेश हो, लसत जैसे ल कट जाएगा और यह भी यकारांश से कट जाएगा पकारांश से, ठीक है। और इसमें क्री जुड़ जाएगा तो हो जाएगा कृत, ठीक, कृत्य हो जाएगा, कृत्य आधता आ जाएगा तो कृत्य हो जाएगा। इसी टाइप में आप लोग देख लीजिए। अगला भी 7वां है बाकी। अब है संतः मीन होता है सज्जन व्यक्ति, अस प्रत्यय है धात लट लकार के रूप में होता है सज्जन, समधन असधन ता, समधन असधन ता अस प्रत्यय है। क्रियंता मीन कितने, किन दिन मतुप प्रत्यय लगता है, वतुप को वत शेष रहता है, क्रियत कितने, मालिनी छंद है। इसमें जान लीजिएगा अलंकार नहीं है। और आपको बताते हैं एक समाहार द्वंद्व है जो त्रिभुवन उपकार है, यह आएगा तो आप तुरंत पक्का मारिएगा समाहार द्वंद्व है। सूत्र अगर देखा जाए तो आपको हम बता दें, सूत्र भी है तद्दितार्थोत उत्तर समाहारे च इत्यनेन समाहार दिगु, जिसको कहते हैं द्वंद्व कह रहे हैं, समाहार दिगु, ठीक है। यह आपको सूत्र से आपके त्रिभुवन हुआ है, ठीक है। परगुण अगर आएगा, परगुण मीन होता है दूसरे के गुण, परगुण परमाणु आएगा तो आप जो है षष्ठी तत्पुरुष समास मारिएगा, ठीक है। निज हृदय मनस्य वचस्य काय तीनों में सत्यमी एक वचन का रूप है, ठीक है। और बाकी एक नीचे वाली लाइन तुरंत अंडरलाइन कर लीजिए, संत संतः क्रियंता, संत मीन है, संता मीन सज्जन, क्रियंता मीन कितने, यह सज्जन इस टाइप सज्जन कितने लोग हैं, कहाँ से लिया गया है, नीच सत्कम से लिए, इस टाइप आएगा। अगर नहीं तो अगर आएगा तो मान लीजिए डाट डाट करके आ जाएगा, निज हृदय विक्षंता डाट डाट संत संता डाट डाट क्रियंता कितने, ठीक है। इस टाइप भी पूछ सकते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग जान लीजिएगा इसको, ठीक है। श्रेण भी प्रीड़यंता, प्रीड़यंता में भी मैंने बताया था भी आपको, प्रीड़यंता भी कितने हाँ वही षष्ठी तत्पुरुष समास से प्रीड़यंता, प्रीड़यंता ऐसा। तो कहने का मतलब है आपका लगभग इसमें समाप्त हो गया है। एक ही श्लोक एक दिन में चलना है और बाकी डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप भी हम भी एक ही श्लोक पढ़िए, फर्स्ट क्लास रहिए और व्याख्या करिए। जब कोई भी जल्दबाजी की बात आएगी तो भी हो जाएगा। आपका भी देखिए पढ़ना चाहेंगे तो अभिज्ञान शुरू हो जाएगा आपका 9 बजे क्लास में। झारखंड पीजीटी में पूरा अभिज्ञान है, पूरा उत्तर रामचरितम है, मतलब तृतीय अंक पूरा, नहीं तो कहो 7वां अंक, तृतीय अंक पूरा और चतुर्थ अंक पूरा अभिज्ञान का है। हाँ, और तो मान लीजिए 10-10 श्लोक हैं और क्या नाम है जो कहते हैं क्या सुखनाशोपदेश भी है। हाँ, इस टाइप है। तो आपको 9 बजे क्लास मिल जाएगी। जब चलने लगेगा तो बता देंगे, उसको बारी आएगी तो आप उसमें भी पढ़ लिया करिए, इसमें भी पढ़ लिया करिए, क्योंकि पूरा सेट उसमें भी इसमें भी है। इसका भी नंबर आने में बहुत टाइम लगेगा, अब उसमें है आ जाएगा तो उसमें थोड़ा फास्ट चलेंगे। जान लीजिए कितना विधिवत उसमें थोड़ा बताएंगे, इतना विधिवत वहाँ टाइम नहीं है, क्योंकि अब चतुर्थ अंक पढ़ाना है, तृतीय अंक पढ़ाना है उत्तर रामचरितम का, ठीक है।
इसमें सिर्फ वही इम्पोर्टेंट चीज़ें चलती है पीजीटी में, बहुत ज़्यादा डीपली में तो चलती ही है, जो जो इम्पोर्टेंट होता है वही वही चलती है। और टीजीटी में तो एक तरफ से हम चल ही रहे हैं। व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए 12 बजे की लाइव में आप ले लिया करिए, प्राकथन से शुरू से चल रहा है, शुरू से आप देखिएगा, क्योंकि समाज समाप्त तो हो गया है। तो कुछ हमारे भाई बहन कहे थे कि प्राकथन से शुरू करिए सर, और जिससे कि वर्ण विचार होते हुए चलेंगे, फिर संधि और वार्तिक जितने हैं सब समाप्त कर देंगे, तब आपका शब्दरूप बचेगा, शब्दरूप हो जाएगा, धातु रूप चलेंगे, तब क्रियापद होंगे, उसके बाद तद्धित प्रत्यय होंगे, उसके बाद आपके धीरे धीरे आपको ले चलेंगे जितने हैं, चाहे स्त्री प्रत्यय हो, चाहे आपका एस्टिप वाई पैसिव वाई जिसको कहते हैं, ये सब आपको सब बताएंगे। इसी प्रकार से वीडियो में इतनी देरी बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दिए करिए, लाइक कर दिए करिए, और उसके बाद आपको देखा करिए, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।